अ, सर मेरा नाम अनिल कुमार झा है और मैं BDEX प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ मैं। ब्रिटिश प्राइवेट एम्प्लॉय जो कंपनी है वो क्या काम कर रही है? सर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है और FMCG और F&B में काम करती है। क्या क्या सप्लाई करती है? फ्रूट एंड वेजिटेबल और ग्रेन्स। तो इधर आपका प्रॉब्लम क्या हुआ? सर प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी कुछ पिछले मंथ ही हमने यहाँ के भुवनेश्वर में एक जगन जैन है जो पार्टी का नाम है, उनको हमने 15.5 लाख का माल दिया था। 15.5 लाख का माल देने के बाद कौन सा माल दिया था? कश्मीर एप्पल सर, कश्मीर एप्पल हमने 15.5 लाख का इनको माल दिया। माल देने के बाद यहाँ हम आए, पैसा लिया, पैसा हमें उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा हमें पकड़ाया, बाकी पैसा के लिए ये हमें मना करे। अभी मैं कुछ मंथ पहले मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले वीक पहले ही मैं यहाँ वापस आया था। मैं पैसा जिस रूम में मैं था उस रूम में आके मुझे धमकी भी दिया उस टाइम भी कि दोबारा यहाँ भुवनेश्वर में दिख मत जाना। फिर भी मुझे आना था क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कंपनी का पैसा रिकवर कैसे भी करवा के देना है। तो मैं वापस आया, 2 दिन पहले मैं आया, मैं सर इनके घर गया कटक से मेरे को इन्होंने भुवनेश्वर ले आया। बीच रास्ते में मुझे कह रहे कि वापस कैसे आए, पैसा नहीं मिलेगा, 1 लाख रुपए दूंगा। 8 लाख 8 हज़ार रुपये हमें इनसे लेना है और 8 लाख 8 हज़ार में से इन्होंने मुझे कहा मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो मैंने PCR इनके दुकान पे जाके मैंने PCR को बुलाया कि इन्होंने फिर मुझे मारने की धमकी दिया। तो मैंने PCR को दोबारा बुलाया, PCR आया, PCR के साथ में मैं यहाँ आया। बट यहाँ के प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी सुन नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज भी वही फिर मैं आके इनको एक एप्लीकेशन दिया कि मुझे इन्होंने जान से मारने की धमकी दी। आज भी मैं जगन जैना की दुकान पे बैठा, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया गाली देके कि बाहर निकलो, तो ये कैसे आने की तुम्हारी में, तो जाओ पुलिस वाले के पास जाना थाने में। जब मैं यहाँ आया थाने तो थाने में एप्लीकेशन दिया कि मुझे जान से मारने की धमकी बार बार मिल रही है कि अगर यहाँ आए दोबारा पैसा मांगने तो मरवा दिया जाएगा आपको। तो मैं थाने में एप्लीकेशन दिया मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कि मुझे सर एक एप्लीकेशन और मुझे रिसीविंग चाहिए, मुझे आगे अपने जो हमारे लीगल एडवाइज़र है मुझे उनको देना है। और क्योंकि सर एक्चुअली मैं एक गरीब व्यक्ति भी हूँ तो मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं आगे कंपनी को पैसा दे सकूँ। तो यहाँ प्रशासन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है, कह रहे कि मतलब अलग ही लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं कि जाओ जो करना है करो। हाँ पुलिस, हाँ बिल्कुल पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही है कि क्या है, पुलिस बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और फिर मैंने कहा सर कल को मुझे अगर मैं जैसे यहाँ से थाने से बाहर निकलूँगा मुझे वो मरवा दे या कुछ भी करवा दे, तो कह रहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मैं बिल्कुल भी। तो यही है सर, मेरा यही अनुरोध है कि एक तो ये जो जगन जैना है और उसके बाद मैंने और पता 2-3 कंपनी के साथ में फ्रॉड किया। जैसे कि एक देवभूमि है, दिल्ली की कंपनी है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ भी उनका भी 10 लाख रुपए है, उनके साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसी एक और कंपनी है वीग्रो, उनका भी 15-16 लाख रुपए, उनके साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। और जिनके साथ भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सीधा कहते हैं कि मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है। हर किसी के साथ ये एक ही वर्ड बोलते हैं कि मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, मैं नहीं दूंगा पैसा, जो करना है कर लो। आज मेरे साथ भी यही कर रहे हैं और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन से मेरी यही निवेदन है कि यहाँ के जो DGP है, ACP है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। और क्या नाम आपका? आपका नंबर बताइए सर। मेरा जो नंबर है 7827159911 ये नंबर है। और जो हमारा जो जिस पार्टी को मैंने बिल जो मैंने दिया ये उनके सारे डॉक्यूमेंट है सर। पैन कार्ड, सॉरी सर, ये पैन कार्ड है, ये उनका MSME है, ये ट्रांसपोर्टर बिल है 15,50,000 का, ये A to Z उनका माल है। आप जब पहले बार उनको माल दिया था उसके साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ था कंपनी का सिस्टम? सर हमारे इस लाइन में एग्रीमेंट नहीं होता है सर, ठीक है सर। हम माल देते हैं, फ़ोन से डिस्कस करते हैं, हाँ मिलते उलते हैं उनसे, एक बार हम कई बार उनके साथ उठना बैठना हमारे साथ होता है, ठीक है सर। उसके बाद हम उनको माल देते हैं और बिल जब एग्रीमेंट फ़ोन के कॉल के थ्रू मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है कि जब हमारा जो सारी डील है वो चीज़ें, और उसके बाद लेयर बाय लेयर हम सारा माल उनको देते हैं और उनसे बिल पे लास्ट में सिग्नेचर लेते हैं कि माल ओके है, अब हमारा काम ख़त्म हो, अब हमें पैसे चाहिए, ठीक है सर। तो उसके बाद वो हमें क्या कहता है कि पैसे हमें दे देता है। पर यहाँ उल्टा ही मेरे साथ हो गया कि पैसा तो मिला नहीं, पैसा इन्होंने थोड़ा दिया, उसके बाद तो इन्होंने बिल्कुल ही पैसा देना ही बंद कर दिया। और ऊपर से धमकी अलग है कि तुम्हें जो करना है वो आप कर सकते हो, यहाँ आपको कुछ नहीं होने वाला यहाँ तुम्हारा। तो क्या चाहिए अभी आप? सर मुझे ये चाहिए, एक तो सर मुझे हमारा पैसा चाहिए, ठीक है सर। और प्रशासन से ये जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ के जो
तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी नहीं। वो मैं बाहर से आया हूँ तो ये बाहर वालों को ये समझते हैं कि बाहर वाले क्या आएंगे चले जाएंगे, इस लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज में बदतमीज़ी से बात करते हैं कि वो सीधा भगा ही देते हैं। ठीक। और जो यहाँ के लोकल है, यहाँ के कॉल करके वहाँ के किसी जो यहाँ के सीनियर ऑफिसर है यहाँ के जो पावरफुल व्यक्ति हो उनसे इनकी बात करवा देते हैं, उनसे उनका काम हो जाता है, पैसे वैसे चाहे लेके काम हो गया और हमें भगा देते हैं, सीधा कहते हैं भैया जो जाओ करना। नहीं तो सर ऐसा है, कौन सा थाना है, रूल रेगुलेशन सबके लिए एक ही जैसा है, कानून एक ही जैसा है। अगर मेरी जान की सेफ्टी है तो मैं यहाँ नहीं थाने नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा सर, मैं थाने ही आऊँगा ना। अब मुझे थाने में भी न्याय नहीं मिलेगा, मुझे थाने से भी भगा दिया था तो मैं कहाँ जाऊँगा सर। मैं दिल्ली से आया हूँ सर यहाँ, अब दिल्ली से आया हूँ, मैं होटल जाऊँगा। प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे सर प्रशासन से मैं यही निवेदन करूँगा कि पहले तो जो यहाँ के कर्मचारी जो ऑफिसर है जैसे इंस्पेक्टर और IAS SHO है, मैं उनसे यही करूँगा कि उनको एक तो जो बाहर के व्यक्ति आते हैं उनसे उनको बोलने की तमीज़, सब बाहर से व्यक्ति आता है तो वो आपके शरण में ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा वो, तो आप उनकी मदद करें। धन्यवाद।